हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए जीएसटी का एक और लेक्चर लेके आए हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई के बारे में कि सप्लाई क्या होता है। ये हमारी यूनिट 2 है बेसिकली। सप्लाई शुरू कर रहे हैं आज से हम। अब सप्लाई होता क्या है? द इवेंट ऑफ जीएसटी स्टार्ट्स व्हेन देयर इज सप्लाई। देखो, सप्लाई से ही हमारा जीएसटी जो लगता है वो तभी शुरू होगा, तभी एप्लीकेबल होगा जब सप्लाई होगी। सप्लाई का मतलब क्या होता है वो भी थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 7 है, सबसेक्शन 1। उसमें सप्लाई के बारे में डिफाइन कर रखा है। उसमें उन्होंने बता रखा है कि क्या क्या फॉर्म्स होंगे जिसको हम सप्लाई कह सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला सेल। सेल मतलब कोई भी सामान आप बेचोगे, किसी भी चीज़ को आप बेच रहे हो। जैसे मान लो कोई भी गुड्स है आपके पास, उसको बेच रहे हो, तो वो क्या होगी, एक तरीके से आपकी सेल हो गई। तो वो क्या हुआ, सप्लाई का पार्ट हुआ। जैसे कि मान लो मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलफोन बेचती है। तो जब वो सेलफोन बेचा तो दैट इज़ अ सेल, और वो सेल अगर हुआ तो किसका पार्ट हुआ, सप्लाई का। दूसरी चीज़ है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमने बेचा नहीं। अब मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक ब्रांच क्या है, दिल्ली में है, एक ब्रांच है मान लो देहरादून में। अब क्या करा, मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस गुड्स थे दिल्ली ब्रांच से, तो इसलिए हमने क्या करा, देहरादून वाली ब्रांच में भेज दिया। जब दिल्ली ब्रांच से गुड्स ट्रांसफर होकर देहरादून वाली ब्रांच में गए, यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कुछ सामान बेचा है, मैंने अपनी एक ब्रांच से सिर्फ दूसरी ब्रांच में सामान को भेजा है। तो वो है क्या, मतलब वो उसका ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र भी किसका पार्ट होता है, सप्लाई का। आप कोई सामान बेच रहे हो, सेल्स, तो भी सप्लाई का पार्ट है। अगर कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांसफ़र मतलब आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें दो या तीन चार ब्रांचेस हो सकती हैं। एक ब्रांच से आपने क्या करा, सामान लिया और एक दूसरी ब्रांच में आपने ट्रांसफ़र कर दिया, भेज दिया। तो दैट इज़ ट्रांसफ़र एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सप्लाई। किसने बताया, ये सेक्शन 7 ने बोला है। नेक्स्ट होता है बाटर। बाटर मतलब क्या हुआ, आपने क्या करा, गुड्स को एक्सचेंज करा विद अदर गुड्स। कोई चीज़ कंसिडरेशन नहीं मिली, आपको पैसा नहीं मिला, आपने सामान बेचा तो। वरना हम कुछ भी सामान बेचते हैं तो हमें कंसिडरेशन मिलता है, पैसा मिलता है। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली गुड्स को एक्सचेंज करा था, किससे, गुड्स के साथ। तो उसे बाटर सिस्टम कहते हैं। तो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक सेलफोन था, आईफोन है। तो मैंने आईफोन को क्या करा, मार्केट गई, एक शॉपकीपर को बोला मैंने कि आईफोन आप रख लो, इसकी जगह मुझे एक लैपटॉप दे दो। तो उसने क्या करा, आईफोन लेके मुझे लैपटॉप दे दिया। तो अल्टीमेटली एक चीज़ को दिया मैंने, दूसरी चीज़ को वापस मिल गया। एक गुड मैंने दिया, दूसरा गुड मुझे वापस मिल गया। ना तो मैंने पैसे दिए, ना तो मैंने पैसे लिए। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, ट्रांसफ़र। एक सॉरी, बाटर। बाटर, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो मैंने भी आपको बताया, मेरे पास एक सेलफोन था। मैंने शॉपकीपर को कहा कि मुझे एक लैपटॉप दे दो। तो उसने कहा ठीक है, मैं सेलफोन ले लेता हूँ और साथ में आप मुझे 20,000 रुपीज़ और दे दो, तो आपको मैं एक लैपटॉप दे देता हूँ। तो मैंने वो सेलफोन भी दिया और साथ में 20,000 रुपीज़ भी दिए। जब मैंने गुड्स के साथ कोई वैल्यूएशन इन कंटेक्स्ट ऑफ मनी इन्वॉल्व है, तो मान लो कि, और दूसरा गुड आपको मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, एक्सचेंज का पार्ट हुआ। नेक्स्ट इज लाइसेंस। लाइसेंस मतलब क्या हुआ, देखो लाइसेंस होते हैं, जैसे कि मान लो अगर कभी आपको कोई भी मेडिकल शॉप खोलनी है, तो आप बिना लाइसेंस के ओपन नहीं कर सकते। या फिर कोई लिकर की शॉप खोलनी है तो बिना लाइसेंस के ओपन नहीं कर सकते। मतलब किसी चीज़ में आप डील कर रहे हैं, मेडिकल शॉप जैसे ड्रग स्टोर हो गया जो कि मेडिसिन से होता है, तो अगर आपको उनका लाइसेंस मिल गया तो वो दैट इज़ ऑल्सो चार्जेबल। और उस लाइसेंस के लिए भी उन्होंने क्या कह दिया है, जीएसटी एक्ट ने कह दिया, अगर कोई लाइसेंस आपको मिला है तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सप्लाई, तो वो भी सप्लाई का पार्ट है। नेक्स्ट है रेंटल। आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी एक्स्ट्रा, आपने क्या कर दिया, बेसिकली उसको रेंट पे चढ़ा दिया, किसी को रेंट के लिए दे दिया। मान लो आपको कोई पर्टिकुलर इनकम मिल रही है, उससे रेंटल इनकम मिल रही है, आपने रेंट पे दी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को। या दो प्रॉपर्टी है, तीन प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी हो सकती हैं, उससे कोई रेंटल इनकम मिल रही है, तो वो भी क्या मानी जाएगी, सप्लाई मानी जाएगी। कोई भी रेंटल इनकम होगी दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। लीज़, जैसे पता है कि रेंटल अग्रीमेंट हमारा 11 मंथ्स का होता है कि ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हमें कुछ देनी है, लीज़ पे चढ़ानी है। जैसे मान लो 5 साल 10 साल कोई चीज़ हमने लीज़ पे दी, ठीक है, किसी को, तो अमाउंट जो कंसिडरेशन हमें मिली, दैट विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ सप्लाई, वो भी सप्लाई का पार्ट होगा। डिस्पोजल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो ये सब भी क्या है, हमारे सप्लाई का पार्ट है। दूसरा होता है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। फॉरेन कंट्री से हम कोई गुड्स मंगवा रहे हैं इन इंडिया, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें सप्लाई का पार्ट है, ये इस डेफिनेशन में इंक्लूडेड होंगे। अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेड टू अ पर्सन इन कोर्स ऑफ बिजनेस। इन कोर्स ऑफ बिजनेस आपने अपने गुड्स और सर्विसेज, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, वो आपने किसी पर्सन को दिए हैं, तो वो भी क्या होगा,
सप्लाई का पार्ट होगा। तो ये सब चीज़ें जो अभी हमने पढ़ा है, ये सब चीज़ें किसका पार्ट है? सप्लाई का। ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि सप्लाई शुरू कहाँ से होती है। सप्लाई शुरू होती है बेसिकली ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? सबसे इंपॉर्टेंट हमें ट्रांजैक्शन का मतलब पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन होता क्या है। ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे? ट्रांजैक्शन शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो ट्रांजैक्शन गुड्स की होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए सर्विसेज की। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स होते हैं एनीथिंग दैट इज ऑफ टैंजिबल नेचर। टैंजिबल मतलब देख सकते हो, छू सकते हो, पास ऑन कर सकते हो आगे। ठीक है, सर्विसेज इनटैंजिबल नेचर की होती है। ये क्या होती है? इनटैंजिबल, जिसको आप देख छू नहीं सकते। गुड्स को आप, इनका पोजेशन क्या हो सकता है? आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्या सर्विसेज हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? हम सिर्फ सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। किसी को मान लो कोई डॉक्टर्स की सर्विस हो गई तो हम सिर्फ सर्विस अवेल कर सकते हैं। उनकी मेंटल कैपेसिटी या उनकी नॉलेज हम अपने अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इट कैन ओनली बी अवेल्ड, द सर्विसेज कैन ओनली बी अवेल्ड, अवेल कर सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन के लिए क्या चीज़ होना कंपलसरी है? या तो वो गुड होने चाहिए या तो वे सर्विसेज होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? फॉर कंसिड्रेशन, कुछ ना कुछ मॉनेटरी कंटेक्स्ट में या कुछ रिटर्न में आपको मिलना चाहिए। कंसिड्रेशन मतलब अभी हमने दो चीज़ से पढ़ा। एक होता है कंसिड्रेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, एक होता है बार्टर के बारे में हमने जो पढ़ा। बार्टर मतलब गुड्स इन टर्म्स एक्सचेंज ऑफ अनदर गुड्स। तो कोई ना कोई कंसिड्रेशन शुड बी देयर। विदाउट कंसिड्रेशन आप उसे ट्रांजैक्शन कंसिडर नहीं कर सकते। या तो आपको पैसा मिल रहा है, चाहे वो कैश के फॉर्म में मिल रहा है, चेक की फॉर्म में, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवर, बिल्स पेबल जैसे होते हैं, कुछ भी मिल रहा है। या तो फिर अगर मनी के कंटेक्स्ट में नहीं मिल रहा तो बार्टर, गुड्स के कंटेक्स्ट में कोई और गुड्स आपको मिल रहे हैं, कोई ना कोई कंसिडरेशन इन रिटर्न होनी चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इट शुड बी विद रिगार्ड टू अ बिजनेस। पर्सनल ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए, बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में होने चाहिए, तभी जीएसटी उस पर लेवी करेगा। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब हो गया एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर हो गई जिसको एक से दूसरे में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स क्या हो गए? जैसे कि मान लो आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, उसका क्लेम आपकी किसी चीज़ पे आपने मान स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रखा है, किसी और चीज़ पे इंश्योरेंस करवा रखा है, तो चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, जो भी हो गया, तो आपको इंश्योरेंस चाहिए, क्लेम चाहिए उसका। तो उसमें क्या हो रहा है? आपके अकॉर्डिंग वो रिफंड उतना नहीं दे रहे या क्लेम उतना नहीं दे रहे जितना आपको चाहिए या फिर जितना होना चाहिए एक्चुअल में। तो दैट इज़ ऑल्सो एक्शनेबल क्लेम एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ गुड्स। तो उनको भी हम गुड्स के एक पार्ट में कंसिडर करेंगे। जो भी क्लेम जो कि आप लीगल बेसिस पे आप कंप्लाई कर सकते हो, तो बेसिकली एक्शनेबल क्लेम का पार्ट हो गया। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रासेस अटैच टू अर्थ। अगर कोई क्रॉप ग्रो हो रही है, चाहे वो अर्थ से अटैच्ड है, जुड़े हुए हैं, प्लांट, पेड़ पौधे ज़मीन से जुड़े हुए हैं। अभी हमने पढ़ा गुड्स क्या होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं, लेकिन अगर वो जुड़े हुए भी हैं तो भी अगर कोई क्रॉप वगैरह ग्रो हो रही है तो भी गुड्स का पार्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सर्विसेज के बारे में। एनीथिंग अदर दैन गुड्स, कोई भी चीज़ गुड्स के अलावा अगर कोई भी चीज़ हम बात करेंगे तो वो सर्विस होगी। अब तो ये फिर वो हो गया, एक तरीके से हमने पढ़ लिया कि गुड्स के अलावा जो भी चीज़ों की सर्विस होगी, तो क्या चीज़ सर्विस नहीं होगी? फिर तो सब कुछ ही सर्विस होगी इस तरीके से। तो ये बहुत स्पेसिफिक होकर आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ सर्विस का पार्ट होती है। एनीथिंग अदर दैन गुड्स, कोई भी चीज़ अगर बची है जो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आई तो सर्विस का पार्ट होगी। लेकिन यूज़ ऑफ मनी, यहाँ पे मनी नहीं लिखा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये पॉइंट। यहाँ पे लिखा है यूज़ ऑफ मनी, मनी का यूज़ करा है। कन्वर्जन ऑफ करेंसी, मतलब ये एक तरीके से सर्विस है। पैसा नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि पैसा ना तो गुड्स की डेफिनेशन में आता है ना सर्विसेज की डेफिनेशन में आता है। अगर आप करेंसी ट्रांसफ़र कर रहे हो, मान लो आपकी एक करेंसी है, कोई फॉरेन करेंसी है, एक करेंसी से आप फॉरेन करेंसी में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो हो सकता है क्या, आपने जो सर्विस दी, जो उस सर्विस ट्रांसफरेबल अमाउंट करी, जो कन्वर्जन करते वक्त आपने जो कमीशन, जो भी इंटरेस्ट, जो भी अमाउंट आपने पे करी होगी, वो सर्विस का पार्ट हुआ। लेकिन जो करेंसी आपके पास है, कैश आपके पास है, मनी आपके पास है, ना तो वो गुड्स होंगे ना तो वो सर्विस होंगे। फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ भी अगर हम बात करें, सिक्योरिटीज़ नहीं होती है, ना तो गुड्स होते हैं ना सर्विस होते हैं, लेकिन अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, जैसे सिक्योरिटी, जैसे शेयर्स में आप डील करते हैं, अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है शेयर्स में पैसे लगाने के लिए, आपने उसको कोई कमीशन दी है, तो वो सर्विस का पार्ट है। लेकिन याद रखना दो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं।
ये हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या चीज़ें एक्सक्लूड होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दो चीज़ें हैं, एक होता है मनी, दूसरा होता है सिक्योरिटीज़। मनी एंड सिक्योरिटीज़, ये दोनों ना तो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं और ना ही सर्विसेज की डेफिनेशन में आते हैं, दोनों के दोनों। पैसा, मनी मतलब पैसा, एनीथिंग दैट इज इन फॉर्म ऑफ मनी, कैश के फॉर्म में, मनी की फॉर्म में जो भी चीज़ है वो भी आपकी ना तो गुड्स है ना तो सर्विसेज है। दूसरी है सिक्योरिटीज़, शेयर्स में डील कर रहे हैं आप, डिबेंचर्स बॉन्ड्स में डील कर रहे हैं, तो ये भी ना तो गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे और ना ही सर्विसेज की डेफिनेशन में आएंगे। सर्विसेज में आपने अभी जो पढ़ा है वो ये चीज़ ज़रूर है, किसी ने आपकी हेल्प करी शेयर्स में पैसा लगाने के लिए, जितना पैसा आपने लगाया ना तो गुड्स हुए ना तो सर्विसेज हुए, लेकिन अगर किसी ने हेल्प करी कि किस तरह से लगाते हैं, आपको सिखाया, कुछ बताया, आपने उसको कुछ पैसे दिए, तो वो सर्विस का पार्ट ज़रूर हो सकता है। लेकिन ना तो मनी ना तो सिक्योरिटीज़, ये ना तो गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे ना सर्विसेज की। तो आज हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है सप्लाई के बारे में, क्या क्या चीज़ सप्लाई होती है। किसी भी चीज़ को आप सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक गुड्स को ट्रांसफ़र करा आपने, बाटर, गुड्स की जगह गुड्स एक्सचेंज करे आपने, एक्सचेंज, गुड्स की जगह गुड्स के साथ साथ आपने कोई ना कोई अमाउंट कैश में भी एक्सचेंज करी है, लाइसेंस मिला है आपको, रेंट पे दिया है, लीज हो गया, तो ये सब चीज़ें क्या आपकी किसके डेफिनेशन में आ गया, आपकी सप्लाई की। तो कभी भी जीएसटी लेवी होने से पहले, जीएसटी जो स्टार्ट होगा तभी स्टार्ट होगा जब आपकी सप्लाई की बात होगी। सप्लाई नहीं हो रहा तो जीएसटी आप लेवी कर ही नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए जीएसटी में, दैट इज विद रिगार्ड टू सप्लाई। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।